अब हम बात करेंगे खेल्टा समाज के लोगों के बारे में। खेल्टा समाज, आज हम इनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले तो ईबीसी, BC1, जिसमें हम खेल्टा समाज के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हमारे बिहार के ऐसे समाज हैं जिनका एक उस समय के दौर में इतना महान इनका इतिहास हुआ करता था। आज वो इतिहास दबते 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 आज पूरा तरीके से बर्बाद हो गया है। क्यों हो गया है? आज बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है अंग्रेजों ने हमें बहुत कूटा। ये जो हमारा टाइटल है, ये जो खेल्टा शब्द जो है, ये टाइटल है। जिस तरह नाम क्या है, मैंने लगाया हर्षवर्धन बिहार, हर्षवर्धन खेल्टा, ये एक तरीके से टाइटल था उस प्रसिद्धि का, उस राजा का, जिसके वंशज आज भी, जिसके समाज के, जिसके राज्य के लोग आज भी भारत में निवास करते हैं, भारत के कई क्षेत्रों में निवास करते हैं। इतना बर्बाद हो जाने के बाद भी, कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देने के बाद, जबरदस्ती करवा दिए गए, कुछ लोग जबरदस्ती तो नहीं लेकिन मजबूरी में उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान कर दिया। इतना बलिदान किया कि आज उनका ना इतिहास बचा है और ना उनके भविष्य में उनका कोई देखी रोटी करने वाला है। आज आपके बारे में कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी संतरी आप बात करता है कि नहीं करता है, आप साफ साफ बताना। कोई भी ये बोला कि आपके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी बोला कि आपको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? नहीं बोला। आपका इतिहास क्या था, आज आप क्या है, किसी ने बोला? कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमने सुनना पसंद नहीं किया। हम सुनना पसंद करेंगे तो जिसको नहीं बोलना है ना, वो भी बोलना चाहेगा कि हाँ भैया, ये समाज के लोग अच्छे हैं, ये समाज के लोग बढ़िया हैं, ये समाज के लोग अच्छा थे, अच्छा है, और भविष्य में इनको अच्छा बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि हम भारत के निवासी, मैं खुद भारत का हूं, बिहार राज्य का हूं। मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह हम बोलते हैं नेशन फर्स्ट राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट राष्ट्र फर्स्ट, उस तरह ये भी बोलते हैं हमारा राज्य फर्स्ट। हर फील्ड में हमारा राज्य फर्स्ट होना चाहिए। हम जो आजादी के समय में 2 नंबर 3 नंबर पर आते थे, आज हमारा गिनती करीबन 20 नंबर के बाद हो रहा है। तो इसमें गलतियां किसी दूसरे की नहीं है, गलतियां हमारी है कि हम लोगों ने मतलब अपने ऊपर अत्याचार सहना हमने स्वीकार कर लिया। अगर नहीं करते तो किसी का औकात नहीं रहती कि हमारे ऊपर अत्याचार कर देवे। और जो ये खेल्टा समाज जो है, खेल्टा समाज क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज। और क्षत्रिय समाज का काम ही था गाजर मूली जैसा दुश्मनों को काटना। खेल्टा समाज में आज क्षत्रिय भी हैं, उसमें व्यापारी भी हैं। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो भैया, कुछ लोग सैनिक में भी हैं, सेना में भी हैं, बिहार पुलिस में भी हैं, कुछ लोग अभी व्यापार करते हैं, कुछ लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। एक तरीके से बोलूं तो अछूत। क्या हम अछूत थे? कोई भी हम पर अत्याचार कर देगा, क्या हम अछूत थे? ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या हम अछूत थे? जो हमारा राजवंश इस भारत के लिए महान गाथा हुआ करता था, जो हमारा राजवंश इस भारतवर्ष के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हम अछूत थे कि ब्राह्मणों नहीं बोलूंगा यहाँ पर, मैं केवल मैं मनुस्मृति के अनुसार बोलता हूं। मुझे हम सबको अछूत का दर्जा दिया गया था। क्या हम अछूत हैं? नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि अछूत क्यों हमें बोला गया? क्या कारण था कि हमें अछूत बता दिया गया था? हमें विद्रोही बताया गया। हम विद्रोही कहलाने के लिए थे लोग? हम विद्रोही थे? अपना सिर कटा देने वाले भारत के लिए हम लोग निवासी यहाँ का, हम लोग विद्रोही थे। हमें अंग्रेजों द्वारा विद्रोही बोला गया। लेकिन आज के जमाने में हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज के जमाने में हमें एकता के भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एकजुटता के भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ईमानदारी के भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं आज के जमाने में अगर सीधा पैर होगा ना, अच्छा सीधा इंसान हो, जल्दी काटा जाता है। लेकिन इतना ईमानदार बनो, इतना सीधा बनो कि लोग उंगली उठाने से पहले भी सोचे कि इसको उंगली उठाएंगे जला कर राख कर देगा, इसको उंगली उठाएंगे जला कर राख कर देगा। ऐसी काबिलियत अपने अंदर रखने चाहिए। मैंने डिटेल्स निकाला, बहुत सारी खोजा,
पूरा गूगल क्रोम सब खोज डाला, यूट्यूब भी खोजा, लेकिन कहीं डिटेल्स नहीं मिला। तो कुछ इधर उधर से मैंने पूछताछ किया तो ये सब जानकारी मिली, तो मैंने सोचा कि चलो भैया साझा कर देते हैं। और मैं तो निकला ही हूँ जाति एकजुटता के बारे में, जाति जागरूकता के बारे में, और जाति को एक करके एक नया राज्य अपना बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपना राज्य अलग चाहिए, नहीं, मेरे बिहार को एक नई उन्नति चाहिए, नया रास्ता चाहिए, नया मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन इसलिए कि राष्ट्र में फर्स्ट, हर चीज में फर्स्ट, खेल में, कूद में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में फर्स्ट चाहिए भैया। और मैं बाकी नेताओं के जैसा बहकी बहकी और मीठी मीठी बातें बोलने वाला नहीं हूँ। मैं कड़वी ही बातें बोलता हूँ, और कड़वी बातें जिसको पसंद आता है, पसंद उसी को आता है जिसकी सोच अच्छा होता है। जो चापलूसी लालचगिरी करना चाहता है ना, उसको हमारी बातें कभी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अब हम केवल आप पर छोड़ते हैं कि आप अपने समुदाय और अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एकता के भाव से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जातिवाद जागरूकता के अनुसार हम एक होंगे कि नहीं होंगे, ये बताना आपका काम है, बाकी किसी का नहीं। लेकिन हम सब सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें अभिमान होना चाहिए। हम सब सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें अभिमान होना चाहिए कि हमारे राजाओं ने इस भारतवर्ष को बचाने के लिए, इस आर्यावर्त को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। बस इतना ही बोलना है कि खेटला समाज के सभी निवासियों को मैं तो पहले राजाओं को धन्यवाद करूंगा कि भैया आप लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन खेटला समाज के आज के लोग जितने भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ बेहतर तरीके से नया किया जाए, जिससे उनको भी फायदा मिले आगे बढ़ने के लिए। उनके बच्चों के भविष्य, मतलब आपके बच्चों के भविष्य, खेटला समाज के आने वाले भविष्य में एक बढ़िया क्या दिखे, मार्ग दिखे, एक बढ़िया भविष्य दिखे कि भैया हमारा भी ये हो सकता था। हमने जो आज सोचा था कि हाँ कभी ना कभी हमारे बारे में सोचा जाएगा, उस बारे में कोई ना कोई तो सोचने वाला होगा ना भैया, कोई ना कोई तो सोचने वाला होगा। जिन्होंने अत्याचार सहा उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरे बारे में भी मेरा उद्धार करने कोई ना कोई आएगा। शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कार्य नहीं है कि मैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा। और मैं भी चाहता हूं कि सब लोग जातिवाद जागरूकता बढ़ाकर, जातिवाद जागरूकता, समाजवाद जागरूकता बढ़ाकर एक साथ हो, और एक साथ होकर अपने राष्ट्र के लिए नयाकरण के साथ आगे बढ़े। जय हिंद, जय बिहार।